पहलगाम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। लिद्दर नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी हरियाली, बर्फ से ढकी पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। हर साल हजारों पर्यटक यहां घूमने आते हैं। कोई परिवार के साथ छुट्टियां बिताने, कोई हनीमून के लिए, तो कोई अमरनाथ यात्रा के रास्ते में यहां रुकता है। सुबह का समय था, बाजार खुल चुके थे। होटल के बाहर पर्यटक चाय की चुस्कियां ले रहे थे। घोड़े वाले सैलानियों को पहाड़ों की सैर के लिए बुला रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक तेज धमाके जैसी आवाज आई। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई पटाखा फूटा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद लगातार गोलियां चलने लगी। लोगों को समझ आ गया कि हमला हो चुका है। हमलावरों ने अचानक भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंजने लगी। बाजार में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ दुकानों के अंदर छिप गए, कुछ जमीन पर लेट गए। एक दुकानदार ने बाद में बताया, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, हम कुछ समझ ही नहीं पाए। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। एक महिला पर्यटक ने कहा, मैंने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया और जमीन पर लेट गई। मुझे बस उसकी जान की चिंता थी। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका दहशत में बदल गया। हमले की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल सक्रिय हो गए। पास के कैंप से जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। इलाके को घेर लिया गया। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाने लगा। एम्बुलेंस पहुंचने लगी। फिर शुरू हुई मुठभेड़। कई घंटों तक गोलियां चलती रहीं। सुरक्षा बलों ने पूरी रणनीति के साथ जवाबी कार्रवाई की। आखिरकार हमलावरों को मार गिराया गया, लेकिन तब तक कई निर्दोष लोग घायल हो चुके थे और कुछ ने अपनी जान गंवा दी थी। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने लगातार ऑपरेशन किए। अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ जमा थी। कोई अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, कोई अपने पिता को ढूंढ रहा था। वह दिन पहलगाम के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कॉल रिकॉर्ड की जांच हुई। पता चला कि हमलावर पहले से इलाके की रेकी कर चुके थे। उन्होंने भीड़ा भाड़ वाला समय चुना था ताकि ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। पूरे देश में इस हमले की खबर फैल गई। सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाई देने लगा। नेताओं ने घटना की निंदा की। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की घोषणा की गई। लेकिन इस दर्द के बीच एक और तस्वीर सामने आई, इंसानियत की। स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की। कई युवाओं ने रक्तदान किया। दुकानदारों ने अपने वाहन एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल किए। लोगों ने पर्यटकों को अपने घरों में पनाह दी। कुछ समय के लिए पर्यटन पर असर पड़ा। होटल खाली हो गए। घोड़े वालों और दुकानदारों की आमदनी घट गई। लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। चेक पोस्ट बढ़ाए गए। निगरानी खड़ी की गई। समय के साथ जख्म भरने लगे, लेकिन उस दिन की याद आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। हर साल उस घटना को याद किया जाता है। मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। दुआएं की जाती हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। आज भी पहलगाम उतना ही खूबसूरत है। लिद्दर नदी आज भी बहती है। पहाड़ आज भी उतने ही शांत दिखते हैं। लेकिन उस दिन की गूंज इतिहास में दर्ज हो चुकी है। आतंक का मकसद डर फैलाना होता है, लेकिन हर बार इंसानियत और साहस जीतता है। यह थी पहलगाम हमले की पूरी कहानी। दर्द, दहशत और हिम्मत की कहानी। जय हिंद।